मतलब किसी सेल में अगर कंडीशन दिया हुआ है या कंडीशन लगाकर अगर हमको कोई रिजल्ट शो करना है, कंडीशन लगाकर अगर हम किसी रिजल्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं, किसी सेल में अगर कंडीशन देना है, तो मतलब इसमें हम पढ़ेंगे इफ कंडीशन का यूज। इफ लगाकर हम किसी भी सेल में कोई भी फॉर्मूला इस तरह से यूज करते हैं। जैसे मार्कशीट रिपोर्ट में अगर हम अभी ग्रेड निकालना चाहें, तो ग्रेड के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए रोल है, नेम है, साइंस है, क्या क्या सब्जेक्ट है, देखो इंग्लिश है, हिंदी है, एसएससी है, संस्कृत है, मैथ्स है। उसके बाद हम ले लिए टोटल, उसके बाद परसेंटेज, और यहाँ दो फॉर्मूला लिखेंगे ग्रेड। तो ग्रेड का दो फॉर्मूला हम लोग साइन कर दिए, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। साइज सबका बड़ा करते हैं। रोल है, नेम है, साइंस है, इंग्लिश है, ग्रेड 1 ग्रेड 2। इसमें हम डाटा डाल रहे हैं। रोल 1 2 1 और 2 सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे तो सबका डाटा आ जाएगा। नेम डाल दिए, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, एसएससी, संस्कृत, मैथ, टोटल। तो टोटल का फॉर्मूला यहाँ पे क्या ले लेंगे, इक्वल टू सम C2 से लेकर H2 तक, ठीक है। इक्वल टू सम C2 कॉलन H2, ठीक है। इसको रिकॉर्ड कर दिए। परसेंटेज का फॉर्मूला इक्वल टू I2 into 100 बाई कितना का पेपर है, 100, 200, 300, 400, 500 और 600, ये ले लिए। अब हमको ग्रेड का दो फॉर्मूला, एक में हम लोग क्या निकालेंगे, मतलब हम इसमें कंडीशन दिए हैं कि जिसका परसेंटेज 60 से ज्यादा बराबर उसको फर्स्ट ग्रेड 1 दो, जिसका परसेंटेज 45 से ज्यादा और बराबर ग्रेड बी दो, उसका परसेंटेज 30 से ज्यादा बराबर ग्रेड सी, अदरवाइज ग्रेड। तो परसेंटेज किस सेल में है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, एक फॉर्मूला देखने के लिए हम लोग फॉर्मूला बार भी यूज कर सकते हैं। इफ J2 ग्रेटर देन इक्वल टू 16, तो इसको क्या कर दो ए। दूसरा फॉर्मूला इफ J2 ग्रेटर देन इक्वल टू 45, इसको कर दो बी। इफ J2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो इसको कर दो सी। अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज को निकाल सकते हैं। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है कि हाँ जो इसके बाद ग्रेड 2 निकालना है। तो ग्रेड 2 के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जो कंसेप्ट है उसमें क्या है कि जैसे आप किसी का मार्क्स 30 से बिलो ले रहे हैं, जैसे 23, 25, तो इसमें क्या होना चाहिए कि अगर कोई एक सब्जेक्ट में भी फेल है तो उसको फेल करना चाहिए, जबकि इसमें भी ग्रेड स्पेसिफाई कर रहा है। तो दूसरा फॉर्मूला हम इस तरह से यूज करेंगे, और लेके एक पहले चेक कर लेंगे, अगर किसी का मार्क्स लिखने बाद में अगर C2 लेस देन 30 है, कॉमा D2 लेस देन 30 है, कॉमा E2 लेस देन 30 है, कॉमा F2 लेस देन 30 है, कॉमा G2 लेस देन 30 है, कॉमा H2 लेस देन 30 है, तो इसको क्या कर दो, इसको फेल बना दो। मतलब अगर किसी का मार्क्स 30 से कम है तो वो क्या है, फेल। अदरवाइज इफ अब लगाएंगे परसेंटेज किस सेल में है, J2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इसको फर्स्ट लो,
दूसरा एक J2 ग्रेटर देन इक्वल टू 45, इसको सेकेंड लो। एक J2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, इसको थर्ड लो, अदरवाइज ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अगर किसी का मार्क्स 30 से बिलो है तो भी इसका मार्क्स हम लोग मतलब इसका ग्रेड निकाल सकते हैं। इससे क्या हुआ, कोई एक सब्जेक्ट में भी अगर फेल है उसको क्या कर दिया, फेल कर। तो फॉर्मूला बार से आप ये दोनों का फॉर्मूला राइट डाउन कर सकते हो, है ना, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है। अब इसमें एक चीज और बताएंगे, हो गया ना। तो ठीक है ना। ग्रेड का फॉर्मूला हो गया, और ये ग्रेड 1 का फॉर्मूला हुआ, वेयर J2 किसको इंडिकेट कर रहा है, वेयर J2 इंडिकेट्स किसको, ग्रेड 1 परसेंटेज, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसमें कंडीशन लगा सकते हैं। कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग एक कंडीशन और का यूज करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है जिसमें हम किसी भी सेल में यूज कर सकते हैं। इतना बात हो गया, ये आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद आप इसमें एक चीज देखो कि दूसरा है कि जैसे किसी का मार्क्स अगर 30 से बिलो आता है, किसी का मार्क्स अगर 30 से बिलो आता है तो वहां पे हम लोग रेड लाइन करते हैं, और फेल भी होता है तो उस जगह पे भी हम लोग क्या करते हैं, रेड लाइन। तो अब हम यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज होगा, अगर मार्क्स में हमको कोई स्पेसिफिक करनी है, मतलब बोला जाता है कि किसी भी सेल को फॉर्मेट करना, फॉर्मेट मतलब होता है इसमें कलर डालना, अंडरलाइन करना, टेक्स्ट का साइज बढ़ाना घटाना, ये सब कंडीशनल फॉर्मेट में फॉर्मेट करना होता है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इसका मतलब हुआ कंडीशन के साथ। जैसे मान लीजिए ये पूरा मार्क्स है और इस पूरे मार्क्स में हम चाहते हैं जिसका मार्क्स 30 से बिलो है उसमें रेड लाइन आना चाहिए, ठीक है ना। इस पूरे मार्क्स में जिसका मार्क्स 30 से बिलो है उसमें क्या आना चाहिए, रेड लाइन। तो इस पूरे को हम सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद कहाँ गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर न्यू रूल, ठीक है। और न्यू रूल में क्या हो जाएगा, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, ध्यान दीजिए, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, और सेल वैल्यू यहाँ दे दिए लेस देन 30, सेल वैल्यू लेस देन 30, मतलब जिसका मार्क्स 30 से कम है उसमें कलर डालना। अब सिर्फ इसमें कलर करना चाहते हैं तो मान लीजिए इसमें हम कलर ले लिए, सपोज इसमें हम कलर कर दिए रेड, रेड कलर आ गया। तो इससे क्या होगा, ये हो गया रेड, ओके। तो जिसका जिसका मार्क्स 30 से कम है उसमें रेड आ गया। सपोज अंडरलाइन भी करना है तो वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें और बहुत सारा है, अपना अलग अलग यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन सेल वैल्यू लेस देन 30, फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाकर कलर, अगर हम रेड कलर दे दिए तो रेड कलर, अंडरलाइन दे दिए तो अंडरलाइन आ जाएगा, और ओके, ओके और ओके। तो
यहाँ पे ये ठीक है, लेस देन 30 फॉर्मेट अंडरलाइन ऑटोमेटिक कलर डाल दिए। तो इस तरह से ये अंडरलाइन आ गया। फेल के साथ भी ऐसे ही करना चाहते हैं तो फेल के लिए क्या करेंगे, तो फेल कर्सर को जिस सेल में हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है वो सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद कहाँ जाएंगे, न्यू रूल के बाद कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन सेल वैल्यू, और यहाँ लिख देंगे इक्वल टू क्या, मान लीजिए सेल फॉर्मेट कलर। तो इस तरह से हम लोग कंडीशन लगा के किसी भी सेल का फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। दूसरा सीट है ठीक है, दूसरा सीट अगर हम बना रहे हैं सपोज किस चीज का, एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, हम लोग क्या क्या लिए थे, सेल बड़ा करते रहे, AMP नंबर, AMP नेम, AMP बेसिक, AMP डे, AMP HRA, AMP ईयर और AMP नेक्स्ट है। अब इसमें अगर हमको कोई कंडीशन लगाना हो तो हम इसमें इस तरह से कंडीशन लगाएंगे। जैसे यहाँ लिखे E001 को ट्रैक कर दिए, नेम बेसिक, ठीक है। अब दिए किसके ऊपर है, बेसिक के ऊपर। अब बेसिक की सेल में हमारा सी है, तो यहाँ अगर हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर किसी का सैलरी मतलब बेसिक से ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 है तो उसका डीए कितना होना चाहिए, बेसिक का 15%। इस तरह से भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन हो गया, इफ बेसिक ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 15,000। 15,000 इसके लिए हम कंडीशन दे दिए हैं कि इसका जो बेसिक होगा वो कितना होना चाहिए, C2 इंटू 25%, तो 25%। तीसरा कंडीशन दे दिए, इफ C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, इसका बेसिक कितना होगा, C2 इंटू 31%, अदरवाइज C2 इंटू 41%। तो आप कंडीशन लगा के इसको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यस कर दिए, जितना ही ओपन है उतना क्लोज किया जाए। तो ये कंडीशन लगा के हमारा डीए। एचआरए में भी ऐसे ही करना है, इक्वल टू इफ C2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 20,000, तो बेसिक का कितना परसेंट, C2 इंटू कितना है 23%। फिर इफ C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000, कितना है C2 इंटू 29%। इफ C2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 10,000, इसका कितना है C2 इंटू 33%, अदरवाइज C2 इंटू कितना परसेंट है 41%। तो इस तरह से भी हम लोग इसका फॉर्मूला